बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजी आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ आपके लिए बिल्कुल एक अलग तरह की एनिमी जो आप देखते रहते हैं, जो कि है वन पीस। और जानते हैं कि वन पीस की क्या स्टोरी है अब तक। जैसे कि अब हमने देखा कि किस तरीके से लूफ़ी जो है वो एक केज में फंस चुका है, और जो हमारा ज़ोरो है वो बगी दी पायरेट के साथ फाइट कर रहा है, बट उसने खाया हुआ है डेविल फ्रूट, जिसकी वजह से उसके छोटे छोटे पीसेस करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। ठीक है, तो अब करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड का स्टार्टअप, जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या मतलब वजह थी कि क्या कैसे क्यों अब उसे ख़त्म करने में इनको इतनी मुश्किलें आ रही थी। उनने उसके ऊपर तो मतलब उतनी बड़ी कैनन भी एंड पे चला दी, बट अब क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसी चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ज़ोरो होता है वो कर रहा होता है बहुत ही अलग तरीके की फ़ाइट, क्योंकि उसे देखा होता है कि मतलब किस तरीके से इन लोग को हटाएं। बट जैसे कि हमें पता था कि वो लड़की जो थी वो मतलब उसको जलाने वाली थी लूफ़ी को, और बट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि वो किसी को मतलब कत्ल तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि उसने बहुत सारी चोरियाँ तो की थी लाइफ में, बट आज तक कभी किसी का मर्डर नहीं किया। बट जो हमारा अब ज़ोरो था वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, और अब जो हमारा लूफ़ी था वो भी सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो तो बंधा हुआ था, उस लड़की के चक्कर में आके बंध चुका था। और उनके ऊपर उतना कैनन चलाने के बावजूद भी जो मतलब हमारा ज़ोरो था बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, क्योंकि उसकी तो पेट में लग चुकी तलवार और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। फिर भी वो लूफ़ी को वहाँ से उठा के भगा के ला चुका था। और जो लड़की थी वो ये देख के हैरान थी कि इतना वफ़ादार इंसान कैसे उसे मिल सकता है, और उसे तोड़ने की मतलब बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, बट नहीं तोड़ पा रहे होते हैं कि कैसे इसको केज में से निकाले, बट नहीं निकाल पा रहे होते हैं। पर उसके जो पेट था उसके अंदर से खून भी निकल रहा होता है, और जो हमारा ज़ोरो होता है वो भी पूरी कोशिश कर रहा होता है। एपिसोड का नाम भी आ जाता है, ठीक है, नाम देख लेना खुद ही। और बाकी वो जो ज़ोरो होता है उसे तोड़ने की बड़ी कोशिश कर रहा होता है, पर नहीं कर पा रहा होता, और उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। बोलता है कि इतना बड़ा केजी लेना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं, पर मैं करूँगा और मैं करके रहूँगा, ऐसा करके वो बोल रहा था। और हमें दिखाया जाता है बगी दी पायरेट का सीन, और बगी दी पायरेट जो होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से। और एक और बंदा हमें दिखाया जाता है जो कि शायद बगी दी पायरेट के साथ बात कर रहा होता है, और तभी मतलब शेर वाला वही बंदा, और कुछ शेर भी दिखाया जाता है। आधा सीन क्या बात है उस बंदे की कुछ पता नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है ज़ोरो जो ला रहा होता है घसीट के लूफ़ी को उसी केज को, और बेचारा एक साइड गिर जाता है, क्योंकि उसके पास तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी। और वहीं पे एक सामने कुत्ता बैठा होता है, और वो जो कुत्ता होता है उसके पास जाता है लूफ़ी, और कुत्ता इतना मतलब अच्छे से बैठा होता है, कहने की बात नहीं। उसके सामने कुछ भी कर दो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतना मतलब ख़तरनाक कुत्ता। जैसे कि वो किसी चीज़ को गार्ड कर रहा होता है और किसी चीज़ को बचा रहा होता है। लूफ़ी उसको छेड़ने की कोशिश करता है, बट मतलब जो कुत्ता होता है उसे काटता भी है, बट वो उसे कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो रबड़ मैन था, तो उसे क्या ही कर पाता। और जो ज़ोरो होता है वो इस चीज़ को देखने में चक्कर में आ जाता है, बोलता है ओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और कुत्ता अब अपने मतलब सिक्योरिटी का काम कर रहा होता है। जो लड़की होती है वो ये देख के हैरान होती है वही हो क्या रहा है, और चाबी ला लेती है। वो बोलती है ठीक है अब चाबी आ चुकी है तो अब हम इसे खोल नहीं सकते। तो वैसे करके सोच ही रहे होते हैं कि तब तो जो वो कुत्ता होता है वो चाबी ले जाता है, और चाबी ले जाता है। सारों के मुंह ऐसे क्या ऐसे हो जाते, सारे उस कुत्ते को बोलते हैं निकाल चाबी निकाल चाबी निकाल चाबी निकाल चाबी, पर नहीं निकाल रहा था। बट तभी हमें एक और बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ का मेयर होता है, और मेयर बोलता है कि तुम इस कुत्ते के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस कुत्ते के लिए तो मतलब यहाँ पे गार्डिंग का काम करना ही सब कुछ है। और उसका खून भी देखता है उस बंदे का, ज़ोरो का मतलब। और ज़ोरो को देखने के बाद वो खून देकर थोड़ा परेशान होता है। वो बोलता है कि शॉप इसके लिए सब कुछ है, ये क्योंकि इसके जो मालिक थे वो यहाँ से एक दिन चले गए, और जिसकी वजह से वो कभी दोबारा वापस नहीं आए। बट ये जो कुत्ता है ये बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार है, ये अपनी जो शॉप है उसे गार्ड करता है, और सब कुछ इसी के लिए कर रहा होता है अपनी लाइफ का। जो इसका एम है वो गार्डिंग का काम है, क्योंकि ये जिसका मालिक था इससे पहले भी ये मतलब यहीं पे मालिक के साथ गार्डिंग का काम करता था। और इसका जो मालिक था रोज़ इसको इधर ही खाना देता था, इधर ही सब कुछ, तो वो इसको बचाने का काम करता था। बट अब इसका मालिक नहीं है, क्योंकि वो एक लड़ाई में मारा गया बगी दी पायरेट के हाथों, और बस उसी के बारे में बता रहा होता है। बोलता है पर यह आज भी स्टोर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ये अपने मालिक की बात हमेशा मानता था। और उसी के बारे में थोड़ा मतलब सैड फीलिंग हमें भी आती कि भाई एक कुत्ते के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और उस कुत्ते की स्टोरी हमें बहुत ही एक अलग ही एंगल में बताई जाती है। और वो जो बंदा होता है मेयर, वो बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे हमारी सिटी में चल रहा है, हमारी सिटी को बचाने के लिए अब हमें
खुद लड़ना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, और ये कुत्ता कुछ भी कर सकता है अपनी शॉप को बचाने के लिए। और जो कुत्ता होता है वहीं पे अटका होता है, तभी एक अलग सी चीज़ है, अलग से एक बहुत बड़ा शेर और उसके ऊपर एक बंदा, पता नहीं कौन मोस्टर बंदा है, वो आ जाता है उस शेर के ऊपर बैठे हुए। वो शायद बगी दी पायरेट का बंदा है, और जो बगी दी पायरेट का मतलब राइट हैंड है, और वो आ जाता है, बोलता है तुम मेरे मालिक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और जो कुत्ता है वो अपनी जगह पे अटका, एक साइड शेर अटका, एक साइड वो कुत्ता अटका, और मतलब वो जो कुत्ता है वो उसके मालिक को काट देता है, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता। वो बोलता है कि ये कुत्ता नॉर्मल सा मुझे कैसे रोक सकता है। और वो जो शेर था वो एक ही मारता, जिससे कि जो लूफी होता है वो आज़ाद हो जाता है। और जो शेर होता है वो उस कुत्ते को देखता रहता है, वो बोलता है कि ये कैसा जानवर है जो हटेगा नहीं। हाँ, देखता हूँ आज मैं कि ये कैसा मतलब जानवर जो हट नहीं रहा है। और जो उसकी पेट फूड की शॉप होती है वो वहीं पे मतलब अटका होता है, और वो बोलता है कि मैं इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि लूफी अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके सामने तुम्हारा शेर आ गया, बट वो नहीं डर रहा, बट फिर भी क्या मतलब साइज़ का कुछ तो मीन होता है, पर वो अपनी शॉप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उधर ही खड़ा रहता है, बट फिर भी नहीं बचा पाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो छोटी सी चीज़, और लूफी और मेयर और वो बात कर रहे होते हैं कि हमें उस कुत्ते को मतलब हेल्प करने जाना ही पड़ेगा, बट फिर भी वो अपनी जगह पे तो है। तो और शेर ने एक ही पंजा मार के सारी की सारी शॉप को तोड़ दिया, जिस शॉप के पीछे वो मतलब अपने मालिक के साथ काम करता था। इतना मतलब हर एक चीज़ करता था, वो मालिक की यादें उसे आती हैं, और वो शेर को भी काटने की बड़ी कोशिश करता, पर क्या ही कर सकता है, ज़्यादा क्या कर सकता था। उसने अपने मालिक के साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था। उसे याद आता कि वो अपने मालिक के साथ कैसे काम करता था, कैसे खाता था, कैसे पीता था। बट वो शेर जो था मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, साइज़ में बहुत बड़ा था, वो अपने मालिक के लिए कुछ भी करना चाहता था। बट जब उसके मालिक चले गए, वो उसे मतलब अपने मालिक को जाता हुआ देख के उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और पूरा कोशिश करना चाहता था, पर नहीं, वो वैसा कुछ नहीं कर पाया। वो जो शेर है उसे ज़ख्मी कर देता है, बिल्कुल उसे उसकी शॉप को आग लगा लेता है, और कुत्ते के मतलब मुंह से खून निकल रहा होता है, और बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है कुत्ते की भी। और पूरी कोशिश करता है कि वो अपने मालिक की जो शॉप है उसे बचा दे, बट नहीं बचा पाता है। और ये चीज़ देख के हमें भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई एक कुत्ते के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और लूफी को भी इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो बेचारे, उसकी शॉप ही उसका ट्रेजर था, उसका सब कुछ, उसकी शॉप थी। जैसे लूफी के लिए उसके हैट है, वैसे ही उसके लिए उसकी शॉप थी। और लूफी ये देखने के बाद बहुत ही हैरान होता है, बहुत ही ज़्यादा उसके दिल पे लग जाती है। उस कुत्ते का जो खून है वो उस बंदे की शर्ट पे लगा होता है, और जो शेर होता है वो कुत्ते की फुट लेके चले जाता है वहाँ से। और जो लूफी होता है वो सामने आ जाता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो भी किया है इनके साथ। और शेर एक तभी आगे आता है, और तभी लूफी जो है वो हाथ पकड़ता है, और उस शेर को इतना घुमाता है कि दोबारा कभी घूमने के लायक नहीं रहता, और उसको एक ही बार में सीधा नीचे गिरा देता है। और बंदा राइट हैंड जो है उसका बगी दी पायरेट का, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम उसे कैसे हरा सकते हो। और उसकी जो हैट होती है वो नीचे पड़ जाती है, जिसको देखने के बाद वो मतलब ऐसे वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है कि इतने बड़े। तो जो लूफी होता है वो बोलता है कि तुम उस कुत्ते का मतलब जो घर है वो कैसे उजाड़ सकते हो, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। इतना ज़्यादा मारता कि वो मर ही जाता वहीं पे। और तभी जो कुत्ता है उसकी स्टोरी दिखाई जाती कि वो वहीं पे अटका हुआ है, वहीं से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसका ट्रेजर बर्बाद हो चुका था। उसने ज़िंदगी भर जिसकी प्रोटेक्शन की, वो आज चीज़ जो है वो चले गई है। और ऐसे मतलब हमारी रियल लाइफ में भी होता है, और इसी चीज़ के बारे में बताया जाता है। और जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये वो थोड़ा लूफी को बोल रही होती है। और जो लूफी होता है उस कुत्ते के पास जाता है, उसकी पेट फूड जो होती है जो शेर ने ले ली थी उसके सामने रख लेता है, और बोलता है कि ये एक नॉर्मल शॉप ही तो थी, तुम इस शॉप के पीछे इतना क्यों मतलब कर रहे हो, कोई नहीं, हम दूसरी इसको ही खड़ा कर लेंगे। उसके साथ कुत्ते के साथ बात कर रहा होता है, और कुत्ते के साथ बैठ गया होता है। तभी वो लड़की देखती है, वो बोलती है कि ये बुरा इंसान नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि इसने इस कुत्ते के लिए ये लड़ाई की, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों के लिए नहीं करना चाहता था, पर वो कुत्ते के लिए उसने वो सब कुछ किया। और कुत्ते और उनकी जो एक अच्छा इंटरेक्शन बन चुका था, और कुत्ता वो खाना लेके चले जाता है। और लड़की देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती कि नहीं, ये बुरा बंदा नहीं है। तभी बगी दी पायरेट का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने बंदे को बोल रहा था, तुम निकम्मे हो, तुम नाखट हो, तुम एक से एक हो, तुम क्या ही कर सकते हो। हाँ, तुम तो मतलब इधर जिंदा रहने के काबिल भी नहीं हो, तुम उस छोटे से लड़की को नहीं पकड़ पाए। हाँ, ऐसे कैसे बोलते हो तुम, क्या ही होता है तुम्हारा तो।
ऐसे करके वो बोल रहा होता है। और जो हमारा लूफी है वो अपनी जगह पे दिखाया जाता है, जो कि अपने कपड़े साफ़ कर रहा होता है। और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, मेयर बोलता है, मैं अपनी जो ये जगह है इस जगह को सिक्योर करके रहूँगा। वो लोग आ रहे हैं हमारी जगह को लूटने और बर्बाद करने, अब उन लोगों को यहाँ पे नहीं रहने दूँगा क्योंकि मैंने इस घर को खुद बनाया है। और जैसे उसके लिए मतलब उस कुत्ते के लिए उसका शॉप था ट्रेजर, तो वैसे ही इस मेयर के लिए इसकी सिटी इसका ट्रेजर है, क्योंकि इसने खुद अपनी एक एक चीज़ को अपनी हाथों से बनाया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और मेयर बोलता है कि नहीं, मैं खुद लड़ने जाऊंगा और तुम लोग को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो लूफी होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम निकम्मे हो, तुम मतलब जो क्या बोलते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम क्योंकि तुम्हारा पावर नहीं है, ऐसा करके बोल ही रहा होता है। और तभी उनको याद आता है कि अच्छा वो जो उनका बंदा था वो तो उन्हीं शॉप में रखा हुआ था ना, और वो शॉप भी टूट गई ना। तो वहीं पे मुझे ज़ोरो दिख जाता है और ज़ोरो भी बोल रहा होता है। और तभी वो जो हमारा मेयर है वो भाग रहा होता है, मतलब नहीं मैं जाऊँगा बचाने। और जो हमारी वो लड़की है वो पकड़ रही होती है उस बंदे को, ठीक है। तो जो हमारा ज़ोरो होता है ऐसे बड़ी ख़तरनाक नज़रों से देख रहा होता है। वो जो बंदा है वो दौड़ रहा होता है अपने एरिया के लिए। और तभी जो हमारा लूफी है वो बोलता है कि अच्छा अगर ये जाना चाहता है तो जा ही सकता है, ठीक है। तो वो तीनों भी निकल जाते हैं, ज़ोरो भी निकल जाता है, लूफी भी निकल जाता है। ज़ोरो बोलता है मुझे अब शायद थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं लड़ने के नॉर्मल काबिल तो हूँ ही। और लड़की बोलती तुम ऐसे कैसे, मतलब अभी तो तुम्हारे पेट में इतनी बड़ी तलवार घुस गई तो अभी तुम लड़ने के काबिल होगी। और लड़की बोलती है हाँ ठीक है, अगर करना चाहते तुम लड़ाई तो चलो कर ही देते हैं। और इनके बीच में बड़ी ख़तरनाक सी लड़ाई की तैयारी हो चुकी है। और जो हमारा मेयर है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मेयर के सामने आ जाता है हमारा बगी दी पायरेट, और मेयर बोलता है कि नहीं, तुम मेरे शहर को बर्बाद नहीं कर सकते हो, मेरे शहर को। तो वही चीज़ करके बोल रहा होता है। और तभी जो बगी दी पायरेट होता है वो अपना हाथ लंबा करता है और मतलब अपने जो हाथ है उसको मतलब काट के उधर भेजता है। और जो मेयर होता है उसका गला पकड़ लेता है। और तभी जो लूफी होता है वो आ जाता है बीच में, वो बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो। और इसी चीज़ को लेके हमारा जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है। तो देखेंगे आगे कि होता क्या है, कि वो जो लूफी और बगी दी पायरेट उनके बीच की फ़ाइट देखेंगे कि क्या लूफी इस बार भी जीत पाएगा, क्योंकि पिछली बार तो हार गया था और वहाँ से भाग गए थे वो सारे के सारे। बट इस बार जितना क्या उनका होगा पॉसिबल, तो उसी चीज़ को देखते हुए हम अपने एपिसोड को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो जैसे कि हमें पता है कि हर बार हमें दिखा दिया जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, थोड़ा ये वो। तो इसमें हमें दिखाया जाता है कि एक कोई अनजान बंदे हैं जो साइकिलिंग पे, शायद उसी बंदे की फ़ाइट हमें दिखाई जा रही है, जो बगी दी पायरेट का शायद कोई तलवार वाला बंदा है जो कि ज़ोरो के साथ कर रहा है खतरनाक सी फाइट। पर हमें पता है ज़ोरो तो एक नंबर का खतरनाक बंदा है, तो उसके साथ भी कर देगा वो फाइट। और उसी चीज़ पे हमारा ये एपिसोड होता है ख़त्म। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आ चुका है ज्वाइन का बटन। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको मतलब फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा फ़ायदा मैं ये बताऊं कि आपको जो भी नई वीडियोज़ है, जैसे हमारी डॉक्टर स्टोन की वीडियोज़ रहती हैं, तो बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भाई जल्दी एपिसोड ला, भाई लाते क्यों नहीं हो तुम एपिसोड जल्दी। तो हम क्या करते हैं कि जो मेंबर्स हैं हमारे, ठीक है, तो उनको पहले हमारी वीडियोज़ मिल जाती हैं रॉ मटेरियल में, क्योंकि एडिटिंग में आपको पता है टाइम लगता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल में उनको मिल जाती है, मतलब ना ही टाइटल होगा ना ही थंबनेल होगा, कुछ नहीं होगा, बट फिर भी आपको अंदर वाला जो कंटेंट देखने को मिल सकता है हमारी मेंबरशिप में, ठीक है। तो आप जिस हिसाब का मेंबरशिप लेना चाहो तो ले सकते हो। आप सिल्वर और गोल्ड का हमने रखा हुआ है, तो उतने का हमने मेंबरशिप बनाया हुआ है। तो आप वहाँ से ज्वाइन के बटन को क्लिक करके मेंबरशिप खरीद सकते हो, और ख़रीदने के बाद आराम से मतलब हमारा जो पैक है वो एंजॉय कर सकते हो। प्लस फिर जिस कंटेंट पे आप वीडियो बनाने के लिए कहोगे तो हम बनाएंगे भी, ठीक है। वैसे कुछ हमें मतलब मेंबरशिप का था भी नहीं मतलब ज़रूरत, क्योंकि अगर आप व्यूज़ चल ही रहे थे तो हमें क्या ही ज़रूरत पड़ रहा था। बट मैं बता दूं कि जैसे आप जानते हो कि हमें माइक का प्रॉब्लम है और अच्छा कुछ आवाज़ का क्वालिटी भी नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए कि आवाज़ को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हमें बढ़िया सा माइक चाहिए। और उस माइक के लिए आपको पता है एवरीथिंग इज़ मनी, ठीक है। तो पैसा तो थोड़ा चाहिए ही, और वो पैसा आएगा तो उसके बाद हम एक अच्छी माइक ले लेंगे। और माइक लेने के बाद तो शायद एडिटिंग की क्वालिटी में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला पाए, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं पैसा ज़रूरी होता है। और कोशिश करते हैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे पाए, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय बाय।